हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जो भी बातें बताई गई, जो भी फैक्ट्स दिए गए, इंडियन फिलोसफर्स ने एटम को परमाणु नाम दिया। ग्रीक फिलोसफर्स आए, उन्होंने क्या करा, परमाणु के नाम को, एटम के नाम को एक अलग वर्ड दिया, डेट इज कॉल्ड एटोमियो। ग्रीक फिलोसफर्स ने उसको क्या कहा, एटोमियो कहा। एटोमियो क्यों कहा? क्योंकि इसका अर्थ होता है ग्रीक में अनकटेबल एंड नॉन डिविजिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम एटोमियो दिया गया। और एटम नाम जो है इसी नाम से डेराइव हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद और जगह सब डिस्कवरीज हुई एटम की, कि एटम जो है क्या डिविजिबल है, डेट इज द क्वेश्चन। लेकिन जो 1808 में साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, मैं लिंक में इसको ऐड कर दूंगी वीडियो को, आप उसको देखना। जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर है, जैसे मान लिया हमारा हम कह रहे लकड़ी है, ठीक है, वुड की बनी, कार्बन की बनी हुई है, ठीक है, प्लास्टिक है, या जो भी कोई मेटल्स है, जितना भी सब मैटर है, मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये इसका सबसे छोटे से छोटा भाग क्या होता है, एटम होता है, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। एक जैसे एलिमेंट्स के सारे एटम एक जैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, और ये एटम ही जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था जॉन डाल्टन ने। तो सबसे पहली थ्योरी उन्हीं की आई थी। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरीज होती चली गई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स हुए, बोर्स आए, इन सब ने जो मॉडल दिया, उसके बाद हमने बताया था आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी। ठीक है, इसमें चेंजेस किए गए, लेकिन सबसे पहले एटम पे जो थ्योरी दी थी वो किन्होंने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है, अब हुआ क्या, जब और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए आगे, तो ये पता लगाया गया कि भाई एटम जो है सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट नहीं है, एटम को भी और पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, यानी कि एटम भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल से, उनसे मिलकर बना हुआ है। एटम किन से मिलकर बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। टोटल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें 3 पार्टिकल्स जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे मिलकर एटम की संरचना होती है। ठीक है, अब ये कैसे डिस्कवर हुए, हमें कैसे पता लगा? 1808 तक जॉन डाल्टन को तो ये बातें पता ही नहीं थी कि एटम भी इनसे मिलकर बना हुआ है, इसलिए उन्होंने इंडिविजिबल कहा था। तो इसकी डिस्कवरी अब हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी आगे पीछे हुई थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की हुई थी, फिर देन प्रोटॉन की हुई थी। न्यूट्रॉन की 44 ईयर्स बाद हुई है, 44 ईयर्स बाद, क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसकी प्रेजेंस से किसी को पता नहीं चल पाया, बाद में पता लगा, उसके बारे में अभी हम बताएंगे। पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब देखो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आयनाइज हो जाता है, लिक्विड भी आयनाइज हो जाता है। भाई सॉलिड में सोडियम क्लोराइड आयनाइज होता है, लिक्विड में आपने देखा है वाटर HN और OH की फॉर्म में रहता है। लेकिन क्या गैस आयनाइज होती है? डेट इज अ क्वेश्चन। अब गैस को आयनाइज करने के लिए उन्होंने क्या करा, वैज्ञानिक थे विलियम क्रुक्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ली डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने। और वो किस टाइप की ट्यूब होती है? कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने थोड़ी और छोटी कर दी, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं।
ये हो गई विलियम क्रूक्स की डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें गैस भरी, हाइड्रोजन ले लो या हीलियम ले लो, गैस भरी। ये लिए इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब। अब उन्होंने क्या करा, यह वैक्यूम पंप से सारी हवा जो अंदर थी इस ट्यूब के वो बाहर निकाल दी। वैक्यूम पंप लगाया, सारी एयर अंदर से निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ तो एयर पार्टिकल्स रह ही जाएंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस भी हमने दी या मान लो हीलियम गैस ली या नियोन गैस ली, तो उससे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो रह ही जाएंगे ना। मान लिया गैस का एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, बस इतनी गैस के पार्टिकल थोड़े से रह गए अंदर। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट करा उन्होंने। ठीक, अब उन्होंने क्या करा, एक तरफ लगाया कैथोड, ये था हमारा कैथोड, प्लेट लगाई, और एक एनोड की। कैथोड एनोड की प्लेट आती कहाँ से ये भी समझ लो। होता क्या है, इसको जो है हम बाहर वोल्टेज से जोड़ देते हैं, एक सर्किट बिल्डअप कर देते हैं। सर्किट में आपको पता ही है एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। नेगेटिव पार्ट जो से जुड़ा हुआ डेट इज कॉल्ड कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ डेट इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया। ठीक, अब इन्होंने क्या काम करा, एनोड सादा वाला एनोड नहीं लिया, इन्होंने थोड़ा छेद वाला ले लिया। कैसा लिया, छेद वाला, छोटे छोटे छेद कर दिए इसमें इन्होंने, छिद्रित एनोड जिसे कहते हैं। ठीक है, परफोरेटेड एनोड ये ले लिया इन्होंने, परफोरेटेड एनोड हो गया इनका। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ये करा, फिर उसके बाद जो है पीछे एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी। जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी इन्होंने। ठीक, ये हमारी प्लेट हो गई। ये तो हो गया भाई रेड कलर का हमारा एनोड। ठीक है, और ये हमारी हो गई जिंक सल्फाइड प्लेट। ठीक है, ये हमारा हो गया कैथोड, और ये हाई वोल्टेज है। ये वोल्टेज लगभग होता है 20,000 वोल्ट तक, इतना ज़्यादा वोल्टेज। अब क्यों दिया ये भी हम जानेंगे। वैक्यूम से कितना वैक्यूम क्रिएट किया। अच्छा, एक चीज़ और, जब उन्होंने ये वोल्टेज का पूरा सेटअप लगाया और उसको जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, इस पे डिस्चार्ज कराया, कुछ नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हुई। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, 10⁻⁻² लिया और कम करा, वैक्यूम से यहाँ का जो प्रेशर था और कम किया। कितना कम कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर कर दिया। तब क्या हुआ, एक कलर, यहाँ पर जो है एक कलर्ड ग्लो ऑब्जर्व हुआ, उनको कलर्ड सा ग्लो ऑब्जर्व हुआ। 10⁻⁻4 पे और कम किया उन्होंने, तब एक इनविजिबल रेज यहाँ से निकल के गई। और वो रेज कैसी थी, इस तरह से एक इनविजिबल रेज यहाँ की तरफ गई। जो कैथोड की से एनोड की तरफ गई, उसको नाम दिया गया कैथोड रेस। और उसने क्या करा, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेट पर ग्रीनिश ग्लो, एक ग्रीन कलर का ग्लो यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जो ये जिंक सल्फाइड की प्लेट होती है, ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है। फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब यहाँ पर कैथोड रेज पे पड़ती हैं तो वो चमकती है। ठीक है, तो वो उसमें चमक पैदा हुई, ग्रीन ग्लो डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये जो था, ये जो ग्रीन ग्लो डेवलप हुआ, इससे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर कौन सी रेज आ रही है, कोई ना कोई रेज तो आ रही है। कौन सी है वो, कैथोड रेज है। कैथोड रेज यानी कि जिन पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, देखो यहाँ पर छोटे छोटे, मैंने बताया था
वैक्यूम तो क्रिएट किया है, लेकिन कुछ तो एटम्स होंगे गैस के, कुछ तो एटम्स होंगे। वो एटम्स दो पार्ट में टूटे। मान लिया H हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन गैस थी तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, जब हमने हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज लगाने से का मतलब क्या है, हम बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन में टूट गया, H आयन में एक H एटम बना लिया उसने, हाइड्रोजन टूट के एक H एटम बनाया। अब ये H एटम को फिर हमने जब वोल्टेज बढ़ाए तो ये H आयन में टूटा और एक इलेक्ट्रॉन में टूटा। ठीक है, एक H आयन में टूटा और एक इलेक्ट्रॉन में टूटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ से निकलकर पॉजिटिव चार्ज की ओर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ की ओर जाता है। डेट इज कॉल्ड कैथोड रेस। ठीक है, और कैथोड रेस के लिए जो ये सब एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स का था, और डिस्कवरी कैथोड रेस की थी जूलियस प्लकर ने। कैथोड रेस की डिस्कवरी किसने की थी, जूलियस प्लकर ने। ठीक है, इनकी डिस्कवरी थी जूलियस प्लकर की। अब ये जो कैथोड रेस निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनको या आप पहले ड्रॉ कर लो, उसको ड्रॉ कर लिया है तभी मैं रब करूंगी इनको, जो ठीक है रब कर रही हूं मैं। इनको जो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, वो किसने दिया था, जे थॉमसन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किन पे जाता है, जे थॉमसन पर जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे होगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए, ड्रॉ तो कर लिया आपने। ठीक है, पॉइंट्स पे चलते हैं। हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें विलियम क्रूक्स studied the conduction of electricity through gases at low pressure in discharge tube. He did an experiment at 10⁻⁴ atmospheric pressure and high volts of 20,000 volt. He saw that an invisible ray coming from cathode produce, लिख लिया आपने इतना, greenish glow on ZNS plate. These rays are called cathode rays. ठीक, अब इन
कैथोड रेस का जो मॉडर्न नेम है वो आप देख लो, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। मॉडर्न नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। आपने इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए प्रॉपर्टीज हम एक साथ डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव वे में, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। पहले मैं डिस्कवरी समझा रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए डिस्कवरी में हुआ क्या था। अब हम एक और डिस्चार्ज ट्यूब बनाएंगे, ठीक, क्योंकि अब हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपने इतना लिखा तो मैं सब रवि कर देती हूँ। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। भाई देखो, वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात होती है, जब निगेटिव चार्ज है, एटम से ही निकला है निगेटिव चार्ज, तो जरूर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि एटम निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे स्टेबिलिटी आती है। जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा। तब भाई फिर एक और दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, वो किया गोल्डस्टीन ने। उन्होंने फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब उठा ली जिस पे तेजी थॉमसन ने किया था। भाई अब उन्होंने क्या करा, ये डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। होती बेलनाकार है, हम तो उसको एक एक ड्रॉ ले रहे हैं, एक रफली ड्रॉ ले रहे हैं अपना ग्राफिक वे में, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, भाई उन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हमने पहले क्या लगाया था आपको याद है, यहाँ पे हमने एक कैथोड लगाया था, ठीक है, यहाँ एक एनोड लगाया था, ठीक है, ऐसे लगा दो उसमें भी, जैसे उसमें लगाया था एक कैथोड और एक एनोड, लगा दिया, ठीक। पहले हमने जिंक सल्फाइड की हरी प्लेट एनोड के पीछे लगाई थी। भी हम पहले लिख दें इसको जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, याद आ गया। अभी ऐसे किया था, जिंक सल्फाइड की प्लेट हमने यहाँ लगाई थी, अब वो जिंक सल्फाइड की प्लेट हमें कहाँ लगानी है, यहाँ कैथोड के पीछे, बस पलट दो उसे, कोई मुश्किल नहीं याद रखने में। पलट दिया, ठीक भाई, पलट दिया। अब जिसके पीछे ये लगा हुआ है वो कैसी हो जाएगी, वो छेद वाली हो जाएगी। क्यों होगी, तभी तो वो उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। हमने क्या कर दी, इसको परफोरेटेड बना दिया, ठीक। अब हमने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, हाई वोल्टेज। मुश्किल है क्या याद रखना, हमारा वोल्टेज हाई है। जैसे जब कभी गुस्सा होते हो बहुत ज़्यादा घर में, तो वोल्टेज तुम्हारा हाई हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसी हाई वोल्टेज, ठीक है। चलिए अब हाँ, अभी हवा भी तो निकाले इसके अंदर की, वैक्यूम ला के हवा निकाल दी भाई, फुसफुस कर दिया इसको अंदर से, वैक्यूम से हवा सारी निकल गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक, आयनाइजेशन होगा। अब उन्होंने क्या देखा गोल्डस्टीन ने, उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारा एनोड है यहां से कोई रेज निकलती है, ठीक, पहले यहां से निकल रही थी, अब यहां से निकलने लग गई, यहां से कोई रेज निकलती है, और वो ये जो परफोरेटेड कैथोड के पीछे जाके जिंक सल्फाइड की प्लेट पर, ये कौन सी प्लेट है, जेडएनएस प्लेट है, इस पर फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है, ये ग्रीन कलर की चमकना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हमारी कैथोड प्लेट हो गई, ये हमारी एनोड प्लेट हो गई। क्या देखा उन्होंने, यहां से एनोड रेस गई, एक कुछ अननोन रेस गई, और यहाँ पर जो है जिंक सल्फाइड की प्लेट पर ग्रीनिश उत्पन्न कर दिया उन्होंने, ग्रीन कलर क्रिएट कर दिया। तो एक बार बताओ, नेगेटिव चार्ज के पास कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले तो आएगा, तो ऑब्वियसली ये कौन सी रेज हो गई, कैथोड रेस, वो सॉरी एनोड रेस। तो ये कौन सी रेज हुई हमारी, एनोड रेस। इनको दूसरा नाम दिया गया है कैनाल रेज, क्योंकि कैनाल ट्यूब में उत्पन्न हो रही हैं ये, इसलिए इनको कैनाल रेज नाम भी दिया, ठीक। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसानी से याद हो जाएगा, ये आप बना लीजिए, लिख लीजिए, दिस एक्सपेरिमेंट इज होल्ड बाय गोल्डस्टीन। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखवा दूं आपको, लिख लिया, ठीक, बना लिया, ओके।
लिखिए पहला पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल in atom was shown by Goldstein. They called the beam of particles as Cannon rays because, क्यों कहा कैनॉन रेज, लिख लीजिए, these are produced by passage through canals. कैनॉल्स को दूसरा नाम क्या है, होल्स इन द कैथोड। पॉजिटिव चार्ज है और होल्स के थ्रू क्रिएट हुई है, इसलिए वो कैथोड, कैनॉल रेज का नाम दिया गया। क्लियर है, लिख लिया आपने? ठीक है, अब आगे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। These are also called positive rays ठीक है। डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। नेम प्रोटॉन गिवन बाय रदरफोर्ड। अभी हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके में भी जानेंगे काफी कुछ। प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक, अच्छा, ये तो अब ये आपने कैसे जनरेट हुई ये जान लिया। अब हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आते हैं, जो है हमारा E/M। E/M रेशियो जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से आया, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन भाई साहब तो बाद में आए थे भाई, तो हम उनको बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉपर्टीज लेकिन सबके साथ साथ पढ़ेंगे। E/M रेशियो, इसके लिए मुलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मुलिकॉन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेंगे। भाई ये क्या एक्सपेरिमेंट आ गया, टपक गया, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट टपक गया भाई। चलो भाई इस एक्सपेरिमेंट को भी समझते हैं। उन्होंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, अब उन्होंने क्या करा, इसमें वही है ऑयल ड्रॉपलेट्स डाली इसमें, ठीक है, और एक प्लेट ऊपर ली, मैं आसान सा बना रही हूं कुछ इस तरह से। ये हमारी जो है ये वाली प्लेट जो है डेट इज पॉजिटिव प्लेट, और ये वाली प्लेट जो है हमारी डेट इज निगेटिव प्लेट। इन दोनों को इन्होंने क्या करा, आउटर वोल्टेज से जोड़ दिया। ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा होल है, ये क्या है, होल, क्लियर है। यहाँ पर उन्होंने अपना एक टेलीस्कोप लगा दिया कि भाई अंदर क्या घटनाएं चल रही हैं, थोड़ा हमें भी तो देखना चाहिए अंदर हो क्या रहा है। ये उनका था टेलीस्कोप, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ एक एटोमाइजर लगाया, एटोमाइजर से ये जो ऑयल था उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में करके अंदर भेजा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो एक मिस्ट धुएं के रूप में अंदर तक भेजेगा, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो ऑयल्स थे, यहाँ जो गैस थी, गैस आयनाइज हुई, गैस के आयनाइज होने पर एक तो पॉजिटिव चार्ज बना और नेगेटिव चार्ज बना। जब गैस आयनाइज हुई तो दो पार्ट्स बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। एक ऑयल ड्रॉप यहाँ से आके निकली अंदर को, ठीक है, ऑयल ड्रॉप ये निकली यहाँ से एक छेद में से। अब इस ऑयल ड्रॉप पर सपोज करो आप, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स इससे अटैच हो गया है, चिपक गया है इससे, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं, भाई मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या गैस तो होगी, वैक्यूम भले क्रिएट किया हो लेकिन गैस तो है यहाँ पे, ठीक है। वो गैस पार्टिकल्स जब बहुत तेज वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज, तो वो गैस पार्टिकल आयनाइज हो गए, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था डिस्चार्ज ट्यूब में आयनाइज हो गए। वो आयनाइज होके इन ऑयल ड्रॉपलेट्स की जो छोटी छोटी बूंदें उस पर चिपक गए, निगेटिव चार्ज हो गई, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हम लोग निगेटिवली चार्ज है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ओब्वियसली लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज है इसे अपनी तरफ ऊपर की ओर खींचेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, ठीक। एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ को लगाएगा, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें ऊपर की ओर लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, उसे तू मत जा, तू ऊपर को ही रहे, ठीक है। ये तो अंडर ग्रेविटी नीचे की ओर आएगी, लेकिन दो फोर्सेस को ऊपर की ओर धकेलेंगे। जैसे होता नहीं होता है, एक बच्चे को, जैसे मान लिया एक बच्चा ये खड़ा है, ठीक है, हम खेल खेलते हैं, एक हाथ उसका ये पकड़ा, एक हाथ उसका ये पकड़ा, एक सब उसे उधर को खींच रहे हैं, एक सब भाई उसको उधर को खींच रहे हैं। मान लिया चार इधर से खींच रहे हैं, चार इधर से खींच रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बच्चे के हाथ खिंच जाएंगे, कहेगा भैया मैं किधर को जाऊं, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है मुझे, फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रही है। वो क्या हो जाएगा, एकदम स्टेगनेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। भाई जितना फोर्स इधर लग रहा है, चार लड़के पकड़ के उस लड़के को उतना इधर खींच रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से चार लड़के पकड़ के उसे और उधर साइड खींच रहे हैं, एक तरफ दाएं खींच रहे हैं, एक तरफ बाएं खींच रहे हैं, भैया वो तो बीच में रुक गया, मैं किधर को जाऊं, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ लगाता है इस निगेटिव ऑयल ड्रॉप्स पर, ठीक है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ये लगाता है कि तू ऊपर को रहे। तो यानी कि सारे फोर्स क्या है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे को लग रहा है, लेकिन ये सारे फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं, और ऐसी स्टेज आती है कि क्या हो जाता है, ये स्टेगनेंट हो जाता है। स्टेगनेंट यानी कि स्थिर हो जाता है। जब ये स्टेगनेंट स्टेज पे पहुंचा, स्टेगनेंट स्टेज पर पहुंचा, तब इन्होंने टेलीस्कोप से इसका जो है क्या मेजर किया, चार्ज मेजर किया, किस पे चार्ज कितना है। यहाँ से जो हाई वोल्टेज लगा के जो उन्होंने देखा, तो यह चार्ज मेजर किया कि इस पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, जिससे कि ये स्टेबल हो रहा है। वो चार्ज जो उन्होंने निकाला, वो निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मोनिकास ने चार्ज इलेक्ट्रॉन पर निकाला, ठीक है। ये था पूरा मुलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गई बात। अगर आप ये फिगर बना लेते हैं इन एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें और लिख लें, यहाँ पर ये लिख लें, ऑयल ड्रॉप अंडर
ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक्सरेज डाली जाती हैं। एक्सरेज ही तो आयनाइज करती हैं, एक्सरेज भी डाली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ये आप इसको लिख लो एटोमाइजर। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगी थोड़ी सी। कर लिया? ठीक है। चलिए अब इसकी थ्योरी लिखिए। इन दिस मेथड oil droplets are produced by atomizer. When the oil drop with positive or negative charge enters in the lower chamber, then it is possible to stop the oil drop by the applying charge carefully. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने न जाने कितनी बार किया था, कई हजारी बार किया था, तभी तो वो स्टेबल हो पाई। ठीक है, आफ्टर several experiments R.A. Mulligan concluded that minimum charge required to stop the oil drop was 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर जो है ऑयल ड्रॉप स्टॉप हो जाती है। ठीक, which considered as the charge of electron। ठीक है, अब E अपॉन M रेशियो कितना निकाला गया इसका, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। E अपॉन M रेशियो जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे ये आया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ये मुलिकान ने खोजा, 1.6 10⁻19 कूलाम। अब आप यहाँ रख दो, M की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, रखो भाई, 1.6 इंटू 1.76 10⁻11 इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन M। डेट इज M की वैल्यू क्या होगी, M ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। M इज इक्वल टू 1.76 टू -11, ये कैलकुलेट करा तो ये आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी मिल गया और मास भी मिल गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, E अपॉन M वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की होती है ये फिक्स होती है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन पे मास फिक्स, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, तो ये अपना फिक्स। क्लियर? तो
मतलब ये हो गया मोलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है,